मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए जो ईशावास्य उपनिषद हम श्रवण कर रहे हैं उसका आगे का भाग श्रवण करें हम महाराज जी के श्रीमुख से। आज हम सभी मिलकर सभी के मंगल की कामना करते हुए पुनः पुनः आइए श्रवण करें। विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय संहिता भाग के 40वें अध्यायात्मक ईशावास्योपनिषद के 17वें मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा कल तक हम लोग कर चुके हैं। इस उपनिषद का अंतिम मंत्र है 18वां मंत्र। इसकी चर्चा प्रारंभ होनी है। सत्रहवें मंत्र में सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से उत्क्रमण हो जाए, यह याचना प्रथम पाद के द्वारा की गई। द्वितीय पाद के द्वारा बताया गया कि जब इस शरीर से सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर अंतःपाती जो अंतःकरण है तस्थ चिदाभास जिसे जीवात्मा कहा जाता है वो भी निकल जाएगा, तो चेतना नहीं रहेगी इस शरीर में। तो बिना प्राण तथा चेतना के यह शरीर सड़गल जाता है, जैसे नाली का जल सड़ जाता है, ऐसे ही ये भी सड़ जाता है। तो इसकी स्थिति ऐसी ना हो, इसके लिए कहा कि इसका अंतिम परिणाम जो भस्म है वह बन जाए। और उत्तरार्ध में प्रार्थना अपने उपास्य देवता से की गई कि मेरे द्वारा जीवन भर अनुष्ठित जो कर्म उपासना का समुच्चय है, हम समुच्चय अनुष्ठायी हैं और इसका फल देने का ये समय है, इसलिए आप मेरे साधना का स्मरण करिए और साधना के अनुरूप फल का संकल्प करिए। ये 18वें मंत्र के अवतरण भाष्य में लिखा गया था कि पुनः अन्येन मंत्रेण मार्गम याचते। याचते का कर्ता कौन है? समुच्चय अनुष्ठाता। जो मुमुर्षु समुच्चय अनुष्ठाता है, अपने अंतिम समय में फिर से मार्ग की याचना कर रहा है। इसका पुनः शब्द का प्रयोग करके भाष्यकार भगवान ये बता रहे हैं कि पहले भी मार्ग याचना वह कर चुका है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पीतम मुखम। इसमें मुखम शब्द का अर्थ ही है मार्ग, द्वार। मुखम शब्द का अर्थ है द्वार, और द्वार है मार्ग, और वो अपीहित है का मतलब आवृत है। उसे अनावृत करने के लिए प्रार्थना है वहां पर, का मतलब
उत्तरायण मार्ग की ही प्रार्थना है। मुखम शब्द से वही लेना जो यहाँ पर सुपथा शब्द से ग्रहण किया जा रहा है। 18वें मंत्र में सुपथ शब्द और सुपथिन प्रातिपदिक है, और जो हिरण्मयन पात्रेण इस मंत्रस्थ मुख शब्द है, दोनों ब्रह्मलोक पहुंचाने वाले मार्ग के परामर्शक है, बोधक है। शब्दांतर होने पर भी उन दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न नहीं है, एक है। अब 18वें मंत्र का उच्चारण कर ले हम लोग पहले। अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। तो इस मंत्र का पदच्छेद पहले किया जाए। ये 9वां पद। इस प्रकार पूर्वार्ध में 9, उत्तरार्ध में 9, ऐसे 18 पद हैं। मंत्र भी 18वां है। 18वें मंत्र में कितने पद हैं? 18 पद। इन पदों की विभक्तियां बताइए। द्योतन अर्थ में है ना, और द्योतन का अर्थ होता है प्रकाश। तो अग्नि प्रतीक होने से तथा अग्नि के रूप में उपास्य होने से भी इसे अग्नि कहा गया, और प्रकाश स्वरूप होने से, सोने के तरह चमकता हुआ होने से हिरण्यगर्भ को हे देव ऐसा संबोधन भी किया जा रहा है। तो हे अग्ने देव, और नय ये क्रियापद में 3 पुरुष हुआ करते हैं ना, 3 में से कोई एक। तो पुरुष कौन कौन है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो नय में प्रथम पुरुष है कि उत्तम पुरुष है? मध्यम पुरुष है। और मध्यम पुरुष कब होता है? जब युष्मद शब्दार्थ कर्ता होता है। तो इसलिए नय ये मध्यम पुरुष होने से इसका कर्ता कौन होगा? त्वम। हे अग्ने देव, और नय क्रियापद के कर्ता के रूप में प्रयोग करना त्वम शब्द का। और त्वम का विशेषण है नय क्रियापद के कर्ता रूप त्वम का, विश्वानि वयुनानि विद्वान त्वम, ऐसा। तो वयुन शब्द का अर्थ होता है कर्म, साधना। प्राणी मात्र के द्वारा अनुष्ठेय जो है, वो चाहे पुण्यात्मक हो या पापात्मक हो, शुभ चिंतन हो या अशुभ चिंतन हो, उसे यहाँ पर वयुन शब्द से ग्रहण करिए, अनुष्ठेय अर्थ को, कर्म को। और
विश्व शब्द सर्वाधिगण में आता है ना, और विश्व शब्द किसका पर्यायवाचक है? सर्व का। इसलिए विश्व शब्द का अर्थ निकलेगा सर्व। तो विश्वानी वयुनानी, वयुन पदार्थ का विशेषण है विश्वानी, तो विश्वानी का अर्थ निकलेगा सर्वाणी, वयुनानी का अर्थ निकलेगा कर्माणि। तो समस्त कर्मों को विद्वान, यानी आप जानने वाले हो, विद्वान कहते हैं जानने वाले को। इस संसार में तीनों लोकों में रहने वाला ऐसा एक भी प्राणी नहीं है जिसका कर्म परमात्मा से अज्ञात हो, हिरण्यगर्भ को ज्ञात न हो। सबके कर्मों को अच्छी तरह से जानते हैं। हम भले ही अपने किए हुए कर्मों को भूल सकते हैं। कल 11 बजे भोजन होने के बाद में तुरंत क्या किया था, याद है? कल का ही भूल गया, अभी क्या 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। लेकिन 100 करोड़ कल्प पहले आपने क्या किया था, ये भी हिरण्यगर्भ को पूछो तो उन्हें ज्ञात है। और ऐसे प्रत्येक जीवात्मा के हर एक कर्म को वे जानते हैं। इसलिए कहा जाता है विश्वानी वयुनानी विद्वान। वो कौन है? अग्नि देव इन शब्दों से जिसे उपासक संबोधित कर रहा है। किसे संबोधित कर रहा है? अपने उपास्य देवता को, यानी हिरण्यगर्भ को। तो हिरण्यगर्भ का विशेषण हुआ। हिरण्यगर्भ को यहाँ त्वम शब्द से कहा जा रहा है ना, इसलिए त्वम शब्दार्थ का यानी हिरण्यगर्भ का विशेषण है विश्वानी वयुनानी विद्वान त्वम। अस्मान्नय, नय का अर्थ है ले जाओ। नीय प्रापणे धातु से नय शब्द बना है। नीय प्रापणे का मध्यम पुरुष का लोट लकार में एक वचन है नय। लोट लकार यहाँ प्रार्थनार्थ में है। तो प्रार्थना कर रहा है साधक उपास्य देवता से कि आप अस्मान यानी हमें ले जाइए, यानी प्राप्त कराइए। प्रापण कहा जाता है प्राप्ति कराने को, उपलब्धि कराने का नाम है नयन, प्रापण। तो हमें प्राप्ति कराइए, ये नय का अर्थ निकलेगा। तो हमें ले जाओ। तो कहा ले जाने के लिए, कहां से ले जाएं? तो बता रहे हैं कि सुपथा शोभनः पंथा इति सुपथा। तो शोभन पंथा का मतलब 3 मार्गों में जो उत्कृष्ट मार्ग है उसे कहा जाएगा सुपथ, है ना। तो 3 मार्ग हैं, उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग और जायस्व म्रियस्व मार्ग। इनमें सबसे निकृष्ट है जायस्व म्रियस्व। दक्षिणायन मार्ग है जो स्वर्ग लोक पहुंचाता है, मध्यम कहलाएगा। और इन दोनों से भी उत्कृष्ट है ब्रह्मलोक में पहुंचाने वाला उत्तरायण मार्ग।
इसलिए सुपथ शब्द का अर्थ निकलेगा, सुपथिन प्रातिपदिक है, उसका अर्थ निकलेगा उत्तरायण मार्ग। और तृतीया का एक वचन है सुपथा। तो उत्तरायण मार्ग से ये सुपथा का अर्थ निकलेगा। यानी उपासक अपने देवता से कह रहा है कि आप हमें ले जाओ, क्योंकि हमारे साधना को आप जानते हो, हमारे कर्मों को जानते हो। तो हमने तो कर्म उपासना का जीवन भर अनुष्ठान किया है और उसका फल उत्तरायण मार्ग से प्राप्त होता है, इसलिए उत्तरायण मार्ग से आप हमें ले जाओ। और कहा किस लिए ले जाने के लिए कह रहे हो? तो राये, तो रे शब्द है, उसका चतुर्थी का एक वचन है राये। रे धन अर्थ में होता है और यहाँ रे शब्द का अर्थ करना कर्म फल रूप जो धन है। हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त हो जाए तो सारे विश्व के अधिपति के तरह अधिपति बन जाओगे ना, तो फिर धन की कोई कमी है? तो धन का मतलब है कर्म फल भोग। जो आप हिरण्यगर्भ इस संसार में रहते हुए भोग भोगते हैं, वो सारे भोग आपको हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त होने के बाद संकल्प मात्र से प्राप्त होंगे। जो खाने की इच्छा हो जाए उसका संकल्प मात्र करो, न कहीं बाजार में जाना है न कोई बनाना है। संकल्प मात्र से ही वह चीज बन करके प्रकट हो जाएगी और हाथ भी जूठा करने की जरूरत नहीं है, तो आपके मुंह में जाएगी। जितनी मात्रा में आप खोलोगे मुंह, उतनी मात्रा में वो अंदर जाएगा। और यदि ये कहो कि अपने आप ही गल जाए, चबाए बिना, चबाने का भी कष्ट नहीं करना है, तो अपने आप गल भी जाएगा, संकल्प मात्र से ही हो। चना भी खाओगे तो वो भी गल जाएगा, रसगुल्ला भी आपके संकल्प मात्र से ही, चबाने की जरूरत नहीं है। ये राय है, रे दाने शब्द से, ये रे दाने धातु है उससे, और फिर ये रे प्रातिपदिक बनता है और चतुर्थी का एक वचन है राये, यानी कर्म फल भोगाय। कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान का फल हम भोग सके, आपका सायुज्य प्राप्त कर सके, इसके लिए आप हमें उत्तरायण मार्ग से ले जाइए। ये पूर्वार्ध में जिस साधक की मृत्यु होने वाली है, वह साधक मृत्यु के समय ये प्रार्थना कर रहा है। तो इस प्रकार ये पूर्वार्ध का अर्थ हुआ, एक वाक्य हुआ पूर्वार्ध में। उत्तरार्ध में दो वाक्य हैं, उसमें से पहला वाक्य है तृतीय पाद, यूयोध्यस्मज्जुहुराणं येनः। यूयोधि, ये भी मध्यम पुरुष है, इसलिए यूयोधि का कर्ता भी हो जाएगा, एक वचन होने से तुम ही, तुम अर्थ ही कर्ता हो जाएगा। तो तुम अस्मत् जुहुरानम येनः यूयोधि, ऐसा अन्वय करिए कि तुम अस्मत् जुहुरानम येनः यूयोधि। जब से मैंने होश संभाला है तब से तो साधक कहता है मैंने कोई, ये न शब्द का अर्थ है पाप,
नहीं किया है, लेकिन पहले संचितगत कोई होगा पाप प्रतिबंधक, तो ये न शब्द का अर्थ है पाप, अवरोधक पाप होता है उत्तरायण मार्ग में प्रवेश में, ब्रह्मलोक जाने में। प्रतिबंधक यदि कोई हमारे संचित में पाप होगा, और उस पाप का विशेषण है जुहुराणम। ये न शब्द का अर्थ है पापम, और कैसा पाप, तो जुहुराण पाप। जुहुराण किसको कहा जाएगा, तो जुहुराण शब्द का अर्थ है कुटील, टेढ़ा मेढ़ा, अवरोधक, ये जुहुराण शब्द का अर्थ है। अवरोधक जो पाप है, उत्तरायण मार्ग में प्रवेश में अवरोधक जो पाप होगा उसे अस्मत् यानी मत्तः, मेरे से, युयोधि का अर्थ है अलग करिए। अस्मत् जुहुरानम ये नः युयोधि, तो आप मेरे से मेरे उत्तरायण मार्ग में प्रवेश में प्रतिबंधक पाप को दूर करिए, हटाइए। युयोधि का अर्थ है अपसारय, इसे हटा दीजिए, अलग करिए। और इस प्रकार ये दूसरा वाक्य हो जाएगा। और तीसरा वाक्य है, आप देख रहे हैं मेरी स्थिति अंतिम अवस्था है। इस समय यदि ये सोचो कि पूजा की सामग्री लाऊं, आपको सिंहासन पर बिठाऊं, आपके चरण धोऊं, फिर चरण पूजन करूं, नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये इत्यादि बोल करके माला आदि अर्पण करूं, वस्त्र आदि सब पूजा सामग्री समर्पित करूं, तो ये मेरे वश की बात नहीं है। अभी मरने वाला है जो ये सब कर सकता है, तो ये इन सारी सेवाओं की अपेक्षा मेरे से नहीं रखना। ये वो साधक मरने वाला उपास्य देवता से कह रहा, लेकिन मैं आपका अनादर भी नहीं करना चाहता। इस समय आपकी एक ही सेवा मैं कर सकता हूं, और वो सेवा है क्या, कि नमस्कार। इसलिए कहते हैं कि ते भूयिष्ठाम नमः उक्तिम विधेम। विधेम का अर्थ है कुर्मा। आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। भूयिष्ठाम यानी अनेकों, बार बार। नमः उक्ति का अर्थ है नमस्कार, उक्ति यानी वचन, तो नमः यानी नमस्कार, तो नमस्कार वचन ही कर सकते हैं। यानी जैसे आपस में कोई मिले तो नमस्कार करते हैं ना, बस इतना ही आपके प्रति आदर भाव व्यक्त करने के लिए मैं बार बार नमस्कार है यही कह सकता हूँ। इससे अतिरिक्त तो कोई पूजा आदि की अपेक्षा मेरे से नहीं रखना। ये ते नमः भूयिष्ठाम नमः उक्तिम विधेम, तीसरा वाक्य है। इस प्रकार ये 18वें मंत्र का जो मूल का विचार है वो संपन्न होता है। तो बार बार गमनागमन से रहित, वर्जित का अर्थ है रहित, वो कौन है, शोभन मार्ग, वो है उत्तरायण मार्ग।
और उससे आप मुझे ले जाइए, इस शरीर से जब उत्क्रमण मैं करूं। किस लिए ले जाना है? तो कहते राये यानी धनाय, और धन क्या है? तो कहते हैं कर्म फल भोगाय, कर्म फल का भोग, समुच्चय अनुष्ठान का जो फल है उसकी अनुभूति, अनुभव, ये है भोग, राय शब्दार्थ। उसके लिए आप ले चलिए मुझे उत्तरायण मार्ग से। तो अस्मान यानी यथोक्त धर्म फल विशिष्टान, यथोक्त धर्म है कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान जो किया है, इसे यथोक्त धर्म शब्द से लेना, और उस धर्म का फल है सायुज्य भाव, उत्कृष्ट फल, ब्रह्मलोक की प्राप्ति। उनमें अवान्तर 4 प्रकार हैं, और उनमें से मेरा जो समुच्चय अनुष्ठान है, मुझे विश्वास है सर्वोत्कृष्ट ही है, इसलिए उन 4 में भी जो उत्कृष्ट मुक्ति है सायुज्य, वही प्राप्त होगी, ये मुझे विश्वास है। और उस सायुज्य भाव को सायुज्य भाव विशिष्ट अभी मिलने वाला है, सायुज्य भाव शरीर से निकलने वाला हूं मैं, और आप निश्चित रूप से मुझे ले ही जाएंगे, अपना सायुज्य प्राप्त कराओगे ही। इसलिए जैसे थोड़ा सा चावल पकना बाकी हो तो कहा जाता है बस पक ही गया। आप को किसी ने समय दिया आपसे मिलने के लिए, 1-आध मिनट अधिक हुआ तो पूछ रहे फोन करके, तो वो पास में आया हुआ है, अभी आपसे आपके पास तो आया नहीं, लेकिन पास में तो बस कहा पहुंच ही गया हूं, शंकराचार्य चौक पर होगा और आपको आपके कमरे में मिलने के लिए आ रहा है, तो कहेगा कि बस पहुंच ही गया हूं, क्योंकि वो जानता है कि अब थोड़ी देर में कुछ मिनटों में ही पहुंचने वाला। ऐसे ही जब शरीर से निकलेगा तो इसे विश्वास है कि न दक्षिणायन मार्ग से जाऊंगा मैं, और जायसु मृषु का तो प्रश्न ही नहीं है, उत्तरायण मार्ग से ही जाऊंगा। इसलिए ये कहा कि यथोक्त धर्म फल विशिष्टान विश्वानी, ज्यादा हो गया समय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं, पुनः भेंट होगी सब। बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। पुनः सबके मंगल की कामना करते हैं।